हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे 10वीं जमात के रियाजी पहले के सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावातों के मश्की सेट 2.2 के सवालात। मैथ्स फर्स्ट चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चन जो कि डिपेंड करते हैं मुरब्बई मसावातों को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करने के। तो इस वीडियो में हम सवाल नंबर 7 से लेकर 12 तक के सवाल हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 2.2 सवाल नंबर 7। जज़र 2 x कुव्वत 2 जमा 7x जमा 5 जज़र 2 बराबर 0। इस मुरब्बई मसावात को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करने के लिए दर्ज झैल अमली काम कीजिए। अब यहाँ पे हमें सवाल नंबर 7 में एक एक्टिविटी दी गई है और इस एक्टिविटी को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुरब्बई मसावात का हल मालूम करना है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब सवाल हमें दिया गया है जज़र 2 x को 2 जमा 7x जमा 5 जज़र। तो सबसे पहले तो हम ये a और ये c टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ साइड में इनको मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो हमको √2 को मल्टीप्लाई करना है 5√2 से। तो √2 के बाहर समझ लो यहाँ पर 1 है, तो पहले 1 की और 5 की मल्टीप्लिकेशन होंगी, तो ये हो जाएगा 5 1 5। और √2 की जब √2 से मल्टीप्लिकेशन होंगी, जब √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो √4 आंसर आएगा। और √4 यानी √4 को जब बाहर निकालेंगे हम तो वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास में 2। 5 इंटू 2 आप समझने के लिए समझ लीजिए उसको कि भाई अगर 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 स्क्वायर, यानी जज़र 2 का अगर हम कुव्वत 2 लगाते हैं तो हमें कीमत मिलती है 2। इन जनरल अगर आप a कंसीडर करें तो a बराबर होगा जज़र a कुव्वत 2, यानी कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर लिखना है तो हम जज़र a और उसका कुव्वत 2 ऐसा लगा के लिख सकते हैं। तो जब जज़र 2 और जज़र 2 की ज़रब होंगी तो जवाब आएगा 2, और जब 5 की 2 से ज़रब होंगी तो जवाब मिलेगा 10। इसका मतलब हमने 10 के अज्जाए ज़रबी पता करना है। तो 10 1 10 और 5 दूनी 10। 5 और 2 की ज़रब करेंगे 10 आएगा, और 5 और 2 को जब हम जमा करेंगे तो आएगा 7। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे जज़र 2 x कुव्वत 2 जमा 2x जमा 5x जमा 5 जज़र 2 बराबर 0। अब यहाँ पे जज़र 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को हम लिख सकते हैं जज़र 2 ज़रब जज़र 2, यानी ये 2 बराबर होगा जज़र 2 और जज़र 2 के। तो यहाँ पे जज़र 2 x कुव्वत 2 जैसा का वैसा जमा इस 2 की जगह पे मैं लिखूंगा जज़र 2 ज़रब जज़र 2, दोनों की ज़रब होंगी। x यहाँ पे जैसा का वैसा, ये 5x और 5 जज़र 2 जैसा का वैसा। यहाँ पे मैं इसको जज़र 5 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ 5 5 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे जज़र 2 था इसलिए हमने यहाँ पे जज़र 2 ज़रब जज़र 2 लिखा है। तो इन दोनों की जोड़ी में और इन दोनों की जोड़ी में हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा जज़र 2 x कॉमन, इधर ब्रैकेट में बचा है x, और यहाँ पर से एक जज़र 2 कॉमन निकल गया तो एक जज़र 2 बचा, जमा यहाँ इन दोनों में से निकल जाएगा 5 कॉमन, तो यहाँ से बचा x और इधर से बचा है जज़र 2 बराबर 0। अब x जमा जज़र 2 इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में जज़र 2x जमा 5 बराबर 0। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं x जमा जज़र 2 बराबर 0 या जज़र 2x जमा 5 बराबर 0। जज़र 2 को राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो x बराबर मनफी जज़र 2 या जज़र 2x बराबर मनफी के 5। x बराबर मनफी जज़र 2 या x बराबर मनफी 5 बटे जज़र 2। तो यही इस सवाल का सॉल्यूशन था। आप स्क्रीनशॉट लेके इसका हल लिख भी सकते हैं।
8वां सवाल हमें दिया गया है 3x कुवत 2 वजा 2 जजर 6x जमा 2। सबसे पहले हमें 3 और ये 2 की ज़रब करना होगा। जब 3 को और 2 को आपस में ज़रब करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 6। अब हमें 6 के ऐसे अज्जा मालूम करना है जिनको जमा करने पर, जी हाँ जमा करने पर, क्योंकि यहाँ पर सी मस्बत है तो उनको जमा करने पर वजा 2 जजर, ये 2 जजर 6 आए। तो हमें मालूम है 6 एका 6 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं और जजर 6 और जजर 6। जब जजर 6 और जजर 6 को आपस में ज़रब करेंगे तो 6 आएंगे और उन दोनों को जब जमा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 जजर 6। तो हमें इसके अज्जा मिल गए हैं जजर 6 और जजर 6। समझने के लिए आपको एक बार पता हो, जिस तरह हमने पहले देखा है कि भाई ए को हम लिख सकते हैं जजर ए, ज़रब जजर ए होता है ए के बराबर। तो इसी तरह हम 6 को लिख सकते हैं जजर 6 ज़रब जजर 6 और इन दोनों की जब जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 2 जजर 6। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x कुवत 2 वजा जजर 6x वजा जजर 6x जमा 2 बराबर 0। अब ये जो 3 यहाँ पर है, इस 3 को हम लिख सकते हैं जजर 3 ज़रब जजर 3 x कुवत 2। जिस तरह से हमने यहाँ पर 6 को जजर 6 ज़रब जजर 6 लिखा था, तो 3 को हम लिख सकते हैं जजर 3 ज़रब जजर 3 x कुवत 2 वजा ये जो जजर 6 है, जजर 6 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 3, यानी अंदर इसमें लिखेंगे 2 ज़रब 3 जजर के अंदर। ये हमने 90 क्लास में सीखा है जजरी मिकदार के अंदर। और फिर इस जजर 2 और जजर 3 को हम लिख सकते हैं जजर 2 ज़रब जजर 3। अलग अलग करके भी हम इसे लिख सकते हैं। 3 जजर 3 ज़रब 2 भी लिख सकते हैं या जजर 2 ज़रब 3 भी लिख सकते हैं। तो हम 6 को यहाँ पे लिख लेंगे जजर 3 ज़रब जजर 2 x वजा इसको भी जजर 3 ज़रब जजर 2 x जमा इस 2 को लिख देंगे जजर 2 ज़रब जजर 2 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे इसमें और इसमें, तो यहाँ पे जजर 3x कॉमन निकल जाएगा तो जजर 3x ब्रैकेट में यहाँ पर बचा है जजर 3x वजा यहाँ पे बचा है जजर 2, क्योंकि x यहाँ से कॉमन निकल गया। मनफी इन दोनों में से हमें जजर 2 कॉमन दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जजर 2 कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ पे जजर 3x वजा जजर 2 बराबर 0। फिर यहाँ पे जजर 3x वजा जजर 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में जजर 3x वजा जजर 2 बराबर 0। इसे लिख लेंगे अलग अलग करके जजर 3x वजा जजर 2 बराबर 0 या जजर 3x वजा जजर 2 बराबर 0। फिर इसे लिख लेंगे अगले स्टेप में जजर 3x बराबर जजर 2 या जजर 3x बराबर जजर 2। जजर 3 2 के तकसीम में चले जाएगा यहाँ पर भी, और वो एक ही जजर में हम उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर जजर 2/3 या x बराबर जजर 2/3। ध्यान में रखिए कि हम दोनों ये जजर को हम मर्ज भी कर सकते हैं, जो हमने 9वीं क्लास में सीखा है। तो इस तरह से हमने इस 8वें सवाल को हल किया है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। 9वां सवाल हमें दिया गया है 2m ब्रैकेट m वजा 24 बराबर 50। सबसे पहले 2m को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2m को जब m से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 2m कुवत 2। 2m को जब 24 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा वजा 48m, 24 दूनी 48, और इस 50 को हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा मनफी के 50 बराबर 0। अब हम 2 को यहाँ पर 50 से ज़रब करेंगे, 50 दोनों हो जाएंगे 100। 100 के ऐसे फैक्टर जिनमें फ़र्क 48 का है, तो 50 दोनों 100 और उन दोनों में फ़र्क जो है वो 48 का है। तो 50 और 2 हमारे फैक्टर हो गए हैं और 48 यहाँ पे वज़ा का है, इसलिए इसमें बड़ा नंबर वज़ा का। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2m कुवत 2 वज़ा 50m जमा 2m वज़ा 50 बराबर 0।
2 और 50 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 कॉमन, यहाँ से बचा है m, ब्रैकेट में यहाँ पे m वजा 50, दोनों 50 को जब 2 से तकसीम करेंगे तो 25 का भाग लग जाएगा। यहाँ पे 2 और 50 2 के पहाड़े में आते हैं, तो ये ब्रैकेट इधर जैसा का वैसा m वजा 25 बराबर 0। m वजा 25 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2m जमा 2 बराबर 0। m वजा 25 बराबर 0 या 2m जमा 2 बराबर 0। m बराबर 25 या 2m बराबर वजा के 2। तो m बराबर 25 या m बराबर मनफी के 2/2, तो m बराबर मनफी 1 या m बराबर 25। तो इस मुरब्बे मसावत के जज़र है m बराबर 25 या m बराबर वजा 1। 25m कुव्वत 2 बराबर 9। अब इस सवाल को हल करने का तरीका बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, 25m कुव्वत 2 और इस 9 को ला लेंगे इधर के साइड में, तो ये हो जाएगा वजा 9 बराबर 0। अब यहाँ पे 25 जो कि कामिल मुरब्बत है और 9 भी कामिल मुरब्बत है, तो इस 25m कुव्वत 2 को हम लिख सकते हैं 5m कॉस कुव्वत 2, वजा 9 को लिख सकते हैं 3 कुव्वत 2। तो ये जो बराबर 0, अब ये दिख रहा है हमें a कुव्वत 2 वजा b कुव्वत 2 की शक्ल में। हमें ज़ाब्ता मालूम है कि a कुव्वत 2 वजा b कुव्वत 2 बराबर होता है a वजा b और एक ब्रैकेट में a जमा b। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि 5m वजा 3 और दूसरे ब्रैकेट में 5m जमा 3 बराबर 0। फिर हम लिख सकते हैं 5m वजा 3 बराबर 0 या 5m जमा 3 बराबर 0। तो 5m बराबर 3 या 5m बराबर वजा के 3। तो m बराबर 3/5 या m बराबर मनफी के 3/5। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान सवाल है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। 11वां सवाल है 7m कुव्वत 2 बराबर 21m। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ये m से एक m काट देंगे और 7 से यहाँ पर 21 को काट देंगे, तो m बराबर 3 आंसर उन्हें मिल जाएंगे, मगर इसको ऐसा नहीं करना है। जिस तरह हमने पिछले सवाल सॉल्व किया है उसको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे 7m कुव्वत 2 वजा 21m बराबर 0। अब यहाँ से हम 7m कॉमन निकाल लेंगे, 7m मुश्तरिक निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7m, यहाँ से बचा सिर्फ 1m। 7 3 21 होती है, इसलिए यहाँ पे 3 और ये m कॉमन निकल गया बराबर 0। 7 फिर हम लिख सकते हैं 7m बराबर 0 या m वजा 3 बराबर 0। तो जब 7 0 के तकसीम में चले जाएगा तो वो भी खुद 0 हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे m बराबर 0 या m बराबर 3। ये 3 राइट साइड में चले जाएंगे तो हो जाएगा m बराबर 3। तो हमें आंसर मिल गया है 0 और 3। 12वां सवाल है m कुव्वत 2 वजा 11 बराबर 0। जिस तरह हमने 10वां सवाल हल किया है वैसे ही ये सवाल है, इसको हम लिख सकते हैं m कुव्वत 2 वजा रूट 11 यानी जजर 11 कॉस कुव्वत 2 बराबर 0। इससे पहले हमने देखा है कि 11 को कोई भी अगर अदद है उसको जजर की शक्ल में लिखना है तो उसे उसका मुरब्बा हम लिख सकते हैं, यानी कि a बराबर होता है जजर a कॉस कुव्वत 2 के। तो ये हो गया है a कुव्वत 2 वजा b कुव्वत 2 की शक्ल में। तो हमें ज़ाब्ता मालूम है a कुव्वत 2 वजा b कुव्वत 2 होता है a वजा b और a जमा b एक ब्रैकेट में। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे m वजा रूट 11 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में m जमा जजर 11 बराबर 0। फिर लिख सकते हैं m वजा जजर 11 बराबर 0 या m जमा जजर 11 बराबर 0। जजर 11 और ये जजर 11 राइट साइड में चले जाएंगे, तो m बराबर जजर 11 या m बराबर मनफी के जजर 11। तो इस तरह से इस 12वें सवाल का भी बहुत ही छोटा सॉल्यूशन था, बहुत ही आसान ये सवालात थे। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे
मुरब्बे मसावात को कामिल मुरब्बे के तरीके से कैसे हल करते हैं?